हर घर में झुग्गी में नल लगना था, राशन कार्ड बनने थे, तमाम चीजें जो लोगों से संबंधित है, लेकिन जनहित के काम नहीं हो रहे सरकार में। सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा, वृक्ष जो वाइल्ड हो रहे हैं उनकी छटाई तक नहीं हो रही है, मैन और मशीनरी सब कोलैप्स्ड है। तो ये पैसा कहां जा रहा है? इसके लिए सीएजी की रिपोर्ट क्यों दबाई जा रही है? इसका मतलब दाल में काला है। सरकार में जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है, और अगर आखिरी सत्र में भी सीएजी की रिपोर्ट नहीं लाई गई तो ये गंभीर संकट होगा। आज इस विषय पर हम 12:15 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल से भी मिल रहे हैं। आदरणीय उपराज्यपाल महोदय को हम पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए सीधा, अगर सरकार सीएजी की रिपोर्ट लेकर नहीं आ रही है तो हम एलजी साहब से आग्रह करेंगे कि 253 में रूल बुक 253 के अनुसार वो असेंबली को संदेश भेजें और सीएजी की रिपोर्ट पटल पर प्रस्तुत करवाई जाए, पेश की जाए, रखी जाए, और ये संकट दूर होगा, क्योंकि इससे लोगों को सच पता लगेगा। इसके साथ साथ हम दिल्ली की सरकार से, जहां कल सदन में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने के लिए बाध्य करेंगे उन्हें, वहीं जो रोहिंग्या के फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं दिल्ली में आजकल, अभी आतिशी मार्लिना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुख्यमंत्री जी ने, और एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रोसेस चल रहा है वोट बनाने का, उन अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की थी कि जो फर्जी वोट हम लेके आ रहे हैं वो बनाओ, वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये गंभीर मामला है, हम दिल्ली को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, और जो बल्क में वोट लेकर के जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, फर्जी वोट, उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। और यह भी मांग हम दिल्ली के उपराज्यपाल जी से आज करेंगे और ये मुद्दा सदन में उठाएंगे कि दिल्ली को जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या के हवाले करने की जो एक कुचक्र, एक साजिश आम आदमी पार्टी कर रही है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 लगा हुआ है, पिछले 15 दिन से कंस्ट्रक्शन का काम बंद है। आप सब जानते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए दिहाड़ी मजदूर हैं, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, उसमें सभी प्रकार के लोग, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का काम करते हो, चाहे वो सफेदी का काम करते हो, पेंट का काम करते हो, दरवाजे बनाने का हो, कारपेंटर हो, कोई सामान जो है वो फिट करता हो, फिटर हो, सैनिटरी का काम जो करता हो, ऐसे दिल्ली में 20 लाख लोग हैं, 20 लाख। इन सबको कॉम्पनसेशन दिया जाए ग्रैब को, क्योंकि ये सब हैंड टू माउथ है, इनकी रोजी रोटी प्रतिदिन कमाते हैं और उसी को खाते हैं। आज 15 दिन से बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं उनके। ये एक बड़ा वर्ग है। सरकार के पास कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो फंड है उसमें 4,500 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट हो चुके हैं अब तक। इसके लिए अतिरिक्त कहीं से पैसा लाने की जरूरत नहीं है, सरकार के पास इनके वेलफेयर का फंड है। लेकिन इस सरकार ने 10 साल के शासनकाल में इन मजदूरों के कल्याण के लिए जो फंड है उसका उनके कल्याण के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया।
सिर्फ 88,900 लोगों का रजिस्ट्रेशन है और उसमें भी 50% फर्जी है। इन्होंने अपने लोग उसमें भर्ती कर दिए, जिनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है उनको भी जोड़ दिया। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो 20 लाख लोग बाहर हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, उनको कंपनसेशन मिलेगा नहीं ग्रैब कोर का। और हमारी ये मांग है कि प्रतिदिन जो दिहाड़ी फिक्स है, मिनिमम वेजेस सरकार की ओर से स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, उसके अनुसार जितने दिन से काम बंद है उतने दिन कैलकुलेट करके प्रत्येक कंस्ट्रक्शन वर्कर को पैसा दिया जाए। 20 लाख लोगों को। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। मैंने इस मामले में कल दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है और कहा है कि 20 लाख लोगों का, जो गरीब लोग हैं, जो भूखों मर रहे हैं, और उसकी जिम्मेदार सीधी तौर पे आम आदमी पार्टी है, क्योंकि पॉल्यूशन को रोकने में फेल रहे। अगर पॉल्यूशन को रोकते, समय रहते काम करते, तो ये हालात पैदा नहीं होते दिल्ली में। इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती कि आज 500 के पार जो पॉल्यूशन का AQI जो है वो 500 के पार जा रहा है। ये दुर्भाग्य है दिल्ली का कि एक ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसे निकम्मे लोग, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे षड्यंत्रकारी लोग जिन्होंने जनता के हित में काम करने का कोई उद्देश्य ही नहीं रखा, सिर्फ कोई राजनीति करना, झूठ बोलना, गुमराह करना और भ्रष्टाचार करना। एक तरफ दिल्ली के आम नागरिकों का जीवन पॉल्यूशन के कारण अस्त व्यस्त है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की रोजी रोटी पर सवाल उठा। और जितने भी लोग ग्रैब कोर के कारण प्रभावित और जिनका रोजगार बंद हो गया और जो डेली वेजर है, उन सबको भी कॉम्पनसेशन दिया जाए। ये इस ऑर्डर को के अनुसार इन्होंने कोर्ट में कमिट किया था। ये 13 नवंबर का ऑर्डर है। ये 13 नवंबर का ऑर्डर है हाई कोर्ट का, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार के काउंसिल राहुल मेहता ने बाय नेम इसमें ऑर्डर में लिखा गया है कि उन्होंने कहा था कि हम 2 हॉस्पिटल्स और 2 वेलनेस सेंटर में हम प्रधानमंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होगा 5 लाख रुपए तक, उसको हम लागू कर देंगे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। कोर्ट ने एग्री किया। कोर्ट को आश्वस्त किया। कोर्ट ने कहा ठीक है, आप 2 हॉस्पिटल 2 वेलनेस सेंटर में शुरू करो तो सही, स्कीम को लागू तो करो। लेकिन दुर्भाग्य ये कि कोर्ट में कमिट करने के बाद भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव बार बार इनको लिख रहे हैं कि आपने कोर्ट में कमिट किया था, इसको क्लियर करें तो हम इसको शुरू करें। लेकिन सरकार जानबूझकर एक तरफ कोर्ट की अवहेलना कर रही है, दूसरा गरीब दिल्ली के गरीबों को आयुष्मान भारत का लाभ नहीं लेने दे रही। ये कंगाल सरकार एक तरफ 10,000 करोड़ का लोन मांग रही है। इस हाईकोर्ट के ऑर्डर में लिखा है PM अभीम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसके लिए भारत सरकार ने इनको 2306 करोड़ रुपए दिए। हाईकोर्ट लिखता है कि ये 5 साल के लिए के अंतर्गत इस योजना को लागू करना था 2021 से 2026 तक। 4 फाइनेंशियल ईयर निकल गए, मात्र एक बचा है 25-26। और अभी तक आपने PM अभीम यानी कि दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट में वेलनेस सेंटर्स, लगभग 1200 वेलनेस सेंटर खुलने थे, उसके लिए लगभग 2000 करोड़ रुपया दिया है। इसी तरह से लेबोरेटरीज, लैब, हर डिस्ट्रिक्ट में एक लैब नई बनानी थी, उसके लिए सरकार ने पैसा दिया है।
हाई कोर्ट कहता है ये आपने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया, और 4 साल बीत गए, योजना लैप्स हो जाएगी, भारत सरकार का दिया हुआ पैसा वापस चला जाएगा। तो एक तरफ आपको पैसा जो दे रहे हैं, जिसको जो 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 आपको लोन नहीं है वो ग्रांट है एक प्रकार की, उससे आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं कर रहे, आप आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं कर रहे, और 10,000 करोड़ रुपए का इस कंगाल सरकार, पहली बार रेवेन्यू सरप्लस गवर्नमेंट थी, लेकिन कांग्रेस इस आम आदमी पार्टी की सरकार के शासनकाल में लगभग 33 साल के इतिहास में, 32 साल के इतिहास में दिल्ली सरकार के पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट हुई है। ये 10,000 करोड़ आप ले रहे हैं, लेकिन इसका रोड मैप क्या है, ये कैसे खर्च होगा, कहां खर्च होगा, इससे दिल्ली का कैसे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनेगी। आपके पास सैलरी देने को पैसे नहीं है, इसका मतलब लोन लेके अगर सैलरी दे रहे हैं, शीश महल बनाएंगे, सैकड़ों करोड़ खर्च कर देंगे, लेकिन लोन लेके, उधार लेके, जिस पर 44,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्मॉल इसका जब वो लेते हैं आप, तो उसमें 15 साल का रोड मैप है रीपेमेंट का, और उस पर लगभग 44-45,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट पड़ेगा। तो आप इतना पैसा लोन लेंगे, उसको उससे सैलरी देंगे, उससे आप अपनी कंगाली मिटाने की कोशिश करेंगे सिर्फ आपके रूटीन एक्सपेंडिचर के लिए, और फिर बाकी चुनाव के मौके पर फ्रीबीज करके, लोगों को गुमराह करके, एक्सचेकर पर बर्डन डाल के आप अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। हम चाहते हैं सदन में इस वित्तीय परिस्थितियां जो दिल्ली सरकार की है, इस पर भी चर्चा हो। कल होने वाले सदन में हम इसकी भी मांग करेंगे। इसके साथ साथ हम सरकार से ये आह्वान करते, हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक सदन चले, वहां पर चर्चा हो, वहां पर हमारे सवालों के जवाब आने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस बार भी आखिरी सत्र में भी प्रश्नकाल नहीं है। विधायक जाए तो जाए कहां, जनता के सवालों को लेकर कहां जाए, कहां गुहार लगाए, मंत्री से कैसे जवाब ले, लोगों की परेशानी किसको बताएं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ये अराजकता की स्थिति दिल्ली में है, इसलिए सरकार को सत्ता से बाहर करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि ये दो गवर्नमेंट है, करप्शन से भरी हुई सरकार है, भ्रष्टाचार से युक्त सरकार है, जिनका इंटरेस्ट सिर्फ भ्रष्टाचार में है, पब्लिक वेलफेयर में नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आज उपराज्यपाल महोदय को भी अवगत कराएंगे, और कल शुरू होने वाले सदन में भी ये सब मुद्दे उठाए जाएंगे। दिल्ली को क्या मिला? नो क्लीन वाटर, नो क्लीन वाटर, नो क्लीन एयर, नो क्लीन सीवर, नो क्लीन यमुना। क्या दिया है? अचीवमेंट क्या है? दारू के ठेके। अचीवमेंट क्या है? वायु प्रदूषण। अचीवमेंट क्या है? बलबलाते हुए सीवर। अचीवमेंट क्या है? करप्शन। और सीएजी की रिपोर्ट 14 रिपोर्ट पेंडिंग है। आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी ने लगातार मांग की है, सरकार भाग क्यों रही है, डर क्यों रही, किस सच के आने से डर रही है? ये गंभीर सवाल खड़े होते हैं, और
3 दिन का एक्सटेंडेड सत्र रखा है, जबकि इसमें एक दिन वायु प्रदूषण पे, एक दिन सीएजी पर, एक दिन जो भारी अनियमितताएं विजेंद्र गुप्ता जी ने बताई है उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। क्यों भाग रही सरकार? तो मुझे लगता है मेरे पत्रकार साथियों को इन मुद्दों को जोर शोर से एक सच के आईने की तरह रखना चाहिए दिल्ली की जनता के सामने। आप लोग रखेंगे भी। मैं आदरणीय अनिल वाजपेयी जी जो हमारे गांधीनगर से विधायक हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी 2 शब्द कहें। आभार और धन्यवाद। मैं अरविंद केजरीवाल की जब सत्ता आई तो उन्होंने 2 चीज़ों पे बड़ी गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए, एक तो स्वास्थ्य और एक शिक्षा। मैं खुले मन से कह रहा हूँ और आप लोग जाकर देख भी सकते हैं कि आज दिल्ली के अंदर जितनी भी मोहल्ला क्लिनिक खुली हुई हैं उनमें डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, बीपी की दवाई उपलब्ध नहीं है, शुगर की दवाई उपलब्ध नहीं है, और यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, बीपी चेक करने की मशीन उपलब्ध नहीं है वहाँ पे, वो हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो कहाँ का स्वास्थ्य मॉडल है? आज एक एमएस 3 जगह का चार्ज ले रहा है। जीटीबी में कोई एमएस नहीं, हेडियाबाद में कोई एमएस नहीं है। अब आप समझ सकते हैं जब एमएस ही नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या व्यवस्था होगी? शिक्षा की बात करें, शिक्षा में किसी भी गवर्नमेंट के स्कूल में पूरी दिल्ली में मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, हमारे नेता प्रतिपक्ष होके भी आए कि आप चलिए हम लोगों के साथ और इंडिपेंडेंट होके आप इंक्वायरी करिए। टीजीटी टीचर्स नहीं है, पीजीटी टीचर्स नहीं है, साइंस के टीचर्स नहीं है। हम लोग तो RWS के से रिक्वेस्ट करके हम लोग वहाँ बच्चों को वहाँ हम लोग पढ़वा रहे हैं। ये क्या शिक्षा मॉडल है और क्या इस पर काम हुआ है? अगर केजरीवाल जी जरा सी या मुख्यमंत्री जी जरा सा आपके अंदर जमीर हो तो जो मॉडल लेकर आप आए थे आप नहीं पूरा कर पाए तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज चलिए पीडब्ल्यूडी की रोड पे चलिए, गड्ढे भरे पड़े, बार बार मुख्यमंत्री जी कहती है नहीं गड्ढे भरवा देंगे, एक भी गड्ढा भरा हो चलिए। मैं आपको इसलिए ले चलता हूँ, माननीय महावर जी भी बैठे हुए, आप जाके देखिए, इनके इलाके में जाके देखिए, हमारे इलाके में जाके विधानसभा में देखिए, पड़ोस की विधानसभा में आकर देखिए। और मैं तो महामहिम उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा आज, इसलिए हमारे ड्रेन आती है जो माननीय महावर जी के यहाँ से आती है, 5 साल में ड्रेन में सफाई नहीं। माननीय उपराज्यपाल महोदय वहाँ पर गए, हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया, तब जाके वहाँ ड्रेन साफ हुई। मेरा कहने का मतलब है ये सिर्फ, और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सही बात की, हम लोग दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके भी हैं, हम तो साथ हैं, वो तो 63 हैं। आज अगर हम अपने क्षेत्र की अगर सेशन बुला रहे हैं तो हमारे यहाँ पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, बिजली की समस्या है। अगर हम लोकतंत्र के मंदिर में अपनी आवाज नहीं रखेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? और ये तो बेशर्म सरकार है और बिल्कुल इसको इस्तीफा दे देना चाहिए।